इस वीडियो लेक्चर में हम एटीसी पार्ट 2 के पेपर ऑडिटिंग इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन बी में आने वाले न्यूमेरिकल के ऊपर हम बात करेंगे। एक बहुत ही आसान सा एक न्यूमेरिकल सेक्शन बी में आता है जिसमें हमें बेसिकली दिए हुए शख्स की डिटेल्स के मुताबिक उसकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है। इसके लिए सवाल हमारे सामने होता है जिसमें उस शख्स की सैलरी से होने वाली आमदनी या बिजनेस से होने वाली आमदनी या इसके अलावा जहां से भी अदर सोर्सेज से उसको आमदनी हो रही है वो सारी डिटेल उसमें बताई जाती है। इसमें कुछ बुनियादी चीज का हमें ख्याल रखना है और मिसाल के तौर के ऊपर जब हमें टैक्स कैलकुलेट करना है तो टैक्स कैलकुलेट करने से पहले हमें टोटल इनकम निकालनी होती है। अब ये टोटल इनकम बेसिकली सम होती है इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस इनकम फ्रॉम बिजनेस प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इन तीन चीजों को अगर सम कर लिया जाए तो बनती है टोटल इनकम। तो जब टोटल इनकम आ जाती है तो फिर हम निकालते हैं टैक्सेबल इनकम। अब ये जो टैक्सेबल इनकम है इसके लिए हम टोटल इनकम जो अभी हमने ऊपर निकाली थी इसमें से माइनस कर देंगे हम डिडक्शंस को। ये एज पर रूल्स, एज पर फाइनेंस ऑर्डर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो भी डिडक्शंस होती हैं वो यहाँ से माइनस की जाती हैं। यहाँ से आ जाएगी हमारे पास टैक्सेबल इनकम और टैक्सेबल इनकम आ जाने के बाद फिर हम मालूम करते हैं टैक्स लायबिलिटी कि अब उस शख्स को कितना टैक्स अदा करना है। ये जो टैक्स लायबिलिटी होती है यानी हमने पहले निकाला टैक्सेबल इनकम, अब उसके ऊपर लगेंगी परसेंटेजेस। ये परसेंटेजेस हर साल रिवाइज होती हैं और उसके मुताबिक जो शख्स की टोटल टैक्सेबल इनकम निकली है उसके ऊपर वो रेट अप्लाई किया जाएगा और वो रेट से जो अमाउंट निकलेगा उसको कहते हैं टैक्स लायबिलिटी। तो ये एक मुख्तसर सा ढांचा जो कि अभी हमने सामने रखा है, तो इसको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि हम पहले निकालेंगे टोटल इनकम जिसमें ये तीन चीजें शामिल होंगी, फिर हम उसमें से डिडक्शंस को माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आएगा और फिर फाइनली हम टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है कि जिसमें हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। एक रिस्पेक्टेड शहजाद सलीम साहब है जो कि बेसिकली एक फुल टाइम टीचर हैं और इनकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं जिसमें एक बेसिक सैलरी यहाँ पर दी हुई है इनकी, यानी ये एक बुनियादी तनख्वाह है। ये बुनियादी तनख्वाह से मुराद होती है कि अदर देन अलाउंसेस एंड फैसिलिटीज, कि इनको जो एक सैलरी मिलती है बुनियादी तौर के ऊपर वो 8,64,000 रुपए है। ये इनकी साल की यहाँ पर फिगर दी हुई है। इसके अलावा इनको अपने ऑफिस से पीएचडी अलाउंस मिलता है 36,000 रुपीज का। एक ऑर्डरली अलाउंस इनको मिलता है 12,000 जो कि एक ऑफिस में ऑफर किया जाता है नॉर्मली नीटनेस के ऊपर और मुख्तलिफ चीज़ों की पाबंदी के ऊपर 12,000 रुपये। इसी तरह कंप्यूटर अलाउंस इनको मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इनको मिली हुई है 15,000 रुपये की। रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल है 3,000 रुपये। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है कि इन्होंने खर्चा इन्होंने कर दिया है, फिर इनको ऑफिस की तरफ से वो वापस मिल गया है, तो ये 3,000 रुपये का इसको कहते हैं रीइंबर्समेंट। ये ऑब्वियसली रिइंबर्समेंट किसी भी खर्चे की हो सकती है, तो सबकी ट्रीटमेंट सेम ही होगी जो कि अभी हम देखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा इनकी एक प्रॉपर्टी है, वहाँ से जो इनको इनकम हुई है और रिडक्शन फ्रॉम मार्कअप ऑन हाउसिंग स्कीम 4.5 लाख रुपए की एक इनकम है इनकी और इसके अलावा उसके ऊपर एक मार्कअप है जो कि 20,000 रुपए का है। इसके अलावा एक टोकन मनी रिसीव हुई है सेल ऑफ प्रॉपर्टी की 10,000 रुपए और ये फोरफीट हुई है। फिर इसके बाद इनकम ड्राइव फ्रॉम प्रोफेशनल राइटर। अब ये यकीनन अब ये वो चीज़ें आ रही हैं जो कि इनकी सैलरी से हट कर हैं। ये ऊपर प्रॉपर्टी की चीज़ें आई थी, फिर ये नीचे हमारे पास इनकी अदर सोर्सेज आ रहे हैं कि प्रोफेशनल राइटर की हैसियत से इनको इतने पैसे मिले हैं। इनकम फ्रॉम फिश फार्मिंग है और फिर यहाँ पर ये आ रहे हैं प्रोफेशनल बुक्स परचेज। इन्होंने कुछ किताबें खरीदी हैं जो कि प्रोफेशनल लेवल की किताबें हैं। ज़कात इन्होंने अदा की है 15,000 रुपए की और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पेंशन फंड में 10,000 रुपए का।
तो ये जो सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये 3 चीज़ें, ये वो हैं जिनका अभी हमने ज़िक्र किया था कि टोटल इनकम में से ये माइनस होती हैं, इनको डिडक्शंस कहा जाता है और माइनस करके जो अमाउंट आता है, फिर हम उसको टैक्सेबल इनकम कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ये कुछ मज़ीद चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनकम टैक्स विद मोटर व्हीकल टैक्स ऑन हिज पर्सनल कार पेड ₹600। ये सारी डिटेल है। ये टैक्स स्लैब्स हैं, जो कि हर साल चेंज होते हैं और ये सवाल के साथ दिए हुए होते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ये याद ना करने पड़े। ये टैक्स रेट हर साल चेंज होते हैं, रिवाइज़ होते हैं और इसके ज़रिए फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। तो आइए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो जो चीज़ें अभी हमने ऊपर देखी, इनमें हम सबसे पहले अब हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालने के लिए अभी हमने तय किया था कि हमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिज़नेस और अदर सोर्सेज़ इनको हमें जमा करना है तो इनकी टोटल इनकम यहाँ पर आ जाएगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास सैलरी इनकम है। अब सैलरी में इनको एक अभी हमने ऊपर देखा था ये वही सेम चीज़ है, यहाँ पर एक रिपीट हो रही है। बेसिक सैलरी 864 की है। इसके अलावा पीएचडी अलाउंस है 36,000 है। और लेकिन ये टैक्स एग्जेम्प्ट एज़ पर क्लॉज़ ये एग्जेम्प्ट होता है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। इसके अलावा ऑर्डरली अलाउंस है ₹12,000 का, कंप्यूटर अलाउंस है ₹18,000 का। ये सब ऐड होता चला जाएगा ये। जो एग्जेम्प्ट है वो नहीं लेंगे, बाकी चीज़ें ऐड होती चली जाएँगी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है 15,000 और चूँकि ये फैसिलिटी है, तो एग्जेम्प्ट फॉर टीचिंग स्टाफ इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन अगर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन है, तो फिर वहाँ पर ये एग्जेम्प्ट होता है। इसी तरीके से रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल है और नॉट कंसीडर्ड इनकम ये भी इनकम नहीं होती तो ये क्योंकि रीइंबर्स हो गया है। तो आप देखिए यहाँ पर फिर क्या-क्या चीज़ें बची, एक बेसिक सैलरी बची जो कि 864 की है। एक ऑर्डरली पीएचडी अलाउंस एग्ज़ेम्प्ट हो गया, ऑर्डरली अलाउंस आ गया, कंप्यूटर अलाउंस आ गया। यही 3 चीज़ें बची, इसके अलावा 5वें और छठे नंबर पर भी जो चीज़ें थी वो सब एग्ज़ेम्प्ट है। तो हमने ये 3 चीज़ें यहाँ पर जमा की तो 894,000 का सैलरी इनकम आ गया। ये पहली इनकम आ गई इनकी यहाँ पर। तो हमने वो चीज़ें ले ली जो एग्ज़ेम्प्ट नहीं है, जो एग्ज़ेम्प्ट है उनको हमने छोड़ दिया। तो हम सिर्फ़ इतना भी लिखकर हम टोटल कर सकते हैं। फिर इसके बाद इनकम फ्रॉम बिज़नेस में जो है एक प्रोफ़ेशनल राइटर की हैसियत से जो इनको पैसे मिले हैं, ये इनकम फ्रॉम बिज़नेस में डाल दिया हमने। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ में फिर हमने यहाँ पर जो इनको प्रॉपर्टी से एक साढ़े 4 लाख रुपए की इनकम थी, उसमें 20,000 का मार्कअप था। वो माइनस करके साढ़े 4 लाख 30,000 रुपए बना। एक टोकन मनी है 10,000 रुपए की और इसके अलावा फिश फार्मिंग से 1,72,000 रुपए हैं। तो ये 4, 30, 10,000 और 1, 72 ये तीनों को हमने यहाँ ऐड कर दिया। तो ये 6,12,000 रुपए की इनकी एक और इनकम आ गई। तो अब अगर हम देखें तो इनकी 3 इनकम हम निकाल चुके हैं। सबसे पहले हमने निकाला सैलरी इनकम और ये निकली थी हमारे पास 8,94,000 रुपए। इनकम फ्रॉम बिज़नेस में 1,25,000 रुपए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ में 6,12,000 रुपए। इन तीनों को अब हम यहाँ पे जमा करेंगे। तो अब ये देखिए ये तीनों हमने यहाँ पे जमा कर लिए। सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ और इनकम फ्रॉम बिज़नेस ये तीनों हमने यहाँ जमा कर लिए तो 16,31,000 रुपए की इनकी टोटल इनकम बन रही है। ये टोटल इनकम निकाल ली हमने यहाँ। ठीक है? और टोटल इनकम निकालने के बाद फिर अगला मरहला होता है टैक्सेबल इनकम निकालने का, जिसके लिए हमें डिडक्शंस माइनस करनी होती हैं। तो ये ज़कात, पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन और प्रोफेशनल बुक्स जो इन्होंने खरीदी थी, इनका हमने जब सम किया तो ये 30,000 रुपए बन रहा है। तो ये हमने यहाँ पर ऐड किया। तो अब ये 16,31,000 में से ये 30,000 हम माइनस कर देंगे। ये 16,31,000 टोटल इनकम है और ये 30,000 इनकी डिडक्शंस हैं। तो ये जब हमने यहाँ से माइनस किया तो 16,01,000 रुपए की इनकी टैक्सेबल इनकम आ गई है। तो यहाँ तक हमारा पहला मरहला था, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, टैक्सेबल इनकम हमारी निकल आई है। टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद आखिरी मरहला होता है और वो होता है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का। अब ये टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी एज़ पर टैक्स स्लैब्स। ये स्लैब्स हर साल चेंज होते हैं। अभी हम यहाँ पर 2023-24 का स्लैब हम यूज़ कर रहे हैं। जिसके मुताबिक अगर किसी की आमदनी साल की 6 लाख रुपए से कम है, अप टू 6 लाख, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 0% यानी जो अभी हमने यहाँ पे निकाला था 16,01,000 रुपए निकल रही है, जो कि 6 लाख रुपए से ज़्यादा है। अगर ये 6 लाख रुपए के अंदर होती, तो इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, हम टैक्स लायबिलिटी 0 लिख देते हैं यहाँ पर। लेकिन अब ये यकीनन 6 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो अब हमें पहला स्लैब तो छोड़ देना है। फिर इसके बाद दूसरा स्लैब, दूसरे स्लैब में हमें कहा जा रहा है कि अगर आमदनी 6 लाख 1 रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक है, तो फिर 7% टैक्स लगेगा एक्सीडिंग 6 लाख यानी 6 लाख रुपए के ऊपर जितना भी है उस पर 7% का लगेगा। तो अब चूंकि इनकी आमदनी 16 लाख रुपए तो जो कि यकीनन बार इस पूरे ब्रैकेट के अंदर आ रही है तो 6 लाख और 12 लाख को जब हम माइनस करेंगे तो ये 6 लाख रुपए इजाफी बने
7% हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ये बनेगा 42,000 रुपए, 42,000 रुपीज। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। इसमें इनका स्लैब था 6,01,000 से 12 लाख रुपए तक का, और इसमें तय ये है कि अगर इनकम 6 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है, तो जितना भी इजाफी बन रहा है 12 लाख रुपए तक, उस पर 7% का लगेगा। तो अब चूंकि ये तो 12 लाख से भी कहीं ज्यादा है, 16,01,000 रुपए इनकी आमदनी है, तो ये पूरा फिर स्लैब इनका आ जाएगा। तो 6 लाख में 12 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे तो 6 लाख बचेगा, और 7% लगा देंगे तो ये बन गया 42,000 रुपए। ये सेकंड स्लैब से इनके ऊपर एक टैक्स आया है। इसके बाद अभी इनकी आमदनी इससे भी ज्यादा है, 12 लाख से भी ज्यादा है, तो तीसरा स्लैब भी लगेगा। और तीसरे स्लैब में कहा जा रहा है कि इनकम अबव 12 लाख। अगर 12 लाख रुपए से भी ऊपर आमदनी है तो 42,000 रुपए, जो टैक्स अभी हमने कैलकुलेट किया था वो, और 15%, 12 लाख रुपए से ज्यादा जितना भी हो उसका 15%। तो इनकी चूंकि 16,01,000 रुपए, तो 12 लाख में से 16,01,000 रुपए जब हम माइनस करेंगे तो 4,01,000 रुपए बनेगा। इसका 15% ले लेंगे तो ये टैक्स बना 60,150 रुपए। तो 42,000 पिछला वाला और 60,01,000 रुपए दोनों को जब हम जमा कर लेंगे तो ये आ जाएगा इनका टोटल टैक्स। इसी को हम कहते हैं टैक्स लाइबिलिटी। बेसिकली यहाँ पर काम खत्म हो जाता है। लेकिन चूंकि शहजाद सलीम साहब एक टीचर हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑर्डिनेंस, जो भी टीचर होगा उसका टैक्स रिड्यूस हो जाएगा 25% पर। तो जो भी इनका बन रहा था 1,02,150, इसका हम निकालेंगे 25%, जो कि बनता है 25,537 रुपए 50 पैसे। तो राउंड ऑफ करके तकरीबन 38 रुपए बन रहा है। तो इनका जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगा टीचर होने की वजह से बनेगा 25,538 रुपए। अगर ये टीचर के अलावा कोई भी दूसरे प्रोफेशन में होते तो इनका टैक्स बनता 1,02,150 रुपए। तो हमने इस सवाल में तरतीब के मुताबिक सबसे पहले टोटल इनकम निकाली। टोटल इनकम निकालने के बाद डिडक्शंस माइनस की तो टैक्सेबल इनकम आ गई, और टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद फिर हमने इनके ऊपर टैक्स स्लैब अप्लाई किए, तो जिसके बाद हमारे पास इनकी टैक्स लायबिलिटी आ गई।